सॉल्ट्स की बात हम कर रहे हैं। इन सॉल्ट्स में अपन ने 3 सॉल्ट्स कर चुके हैं। नंबर 1 जो हमने किया वो था आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। सेकेंड सॉल्ट NaCl। थर्ड Na2CO3 डॉट 10H2। इन 3 सॉल्ट्स के प्रिपरेशन मेथड, इन 3 सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज़, इन 3 सॉल्ट्स के बारे में केमिकल नेम और केमिकल फार्मूलाज हमने पढ़ लिए। आज 4th नंबर का जो सॉल्ट है उसके बारे में देखते हैं। हम पढ़ेंगे CaOCl2 के बारे में। ठीक है, क्या है अपना CaOCl2। तो इसको हेड बना रहे हैं CaOCl2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह में ब्लीचिंग पाउडर लिख देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले जो अपन इनका केमिकल नेम देखते हैं, केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। अब देखो इसका नाम कैसे बना है। कैल्शियम Ca से रिप्रेजेंट होता है, ऑक्सी के लिए O है और क्लोराइड के लिए Cl2 है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं CaCl और अंदर की तरफ होगा यानी ब्रैकेट के अंदर होगा COCl। ठीक है, बाहर CaCl और अंदर की तरफ होगा O और Cl। ठीक है, इस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए आ जाएगा। यहाँ पे ये जो O होगा इसके लिए हाइपो आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड। ठीक है, लेकिन अब आप इतना डिटेल से नहीं जाओ, आपको इतने नाम की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला आएगा, जो नेम आएगा, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से संबंधित आएगा। और यहाँ पर जो है CaOCl2 होगा। इट मीन्स क्या हो गया, आप इसको बस केवल दूसरे तरीके से लिखना सीख लो कि इसको लिख भी ऐसे सकते हैं, CaCl बन सकता है और अंदर OCl हो सकता है। तो देखो 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं यहाँ पर, इनमें से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमने बाहर रखा और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमने क्या किया है, अंदर की ओर रख दिया है। कॉमन नेम या कमर्शियल नेम, इसका हम कॉमन नेम भी कह सकते हैं और इसको हम कमर्शियल नेम भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उतारो इन तीनों को। अब प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन में हमें देखना है कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन जब कभी भी हम क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो यहाँ आपके पास CaOCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन लिखी है सिर्फ एक बार, CaOH की होल ट्वाइस की रिएक्शन जब कभी भी हम क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर CaOCl2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, व्हेन
slagged lime treated with chlorine gas calcium oxychloride and water for यहाँ अब आपको दोनों तीनों के फॉर्मूले और दोनों तीनों के नाम पता होने चाहिए क्या क्या है। मैंने यहाँ लिखा है स्लैंग्ड लाइम, तो स्लैंग्ड लाइम हमने किसको कहा, CaOH होल ट्वाइस को स्लैंग्ड लाइम कहा। सिर्फ नाम और फॉर्मूले अलग से लिख के दे रही हूँ। CaOH की होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ठीक है। इसी का दूसरा नाम है स्लैंग्ड लाइम। Cl2 इट मीन्स ये हो गया क्लोरीन, RIN है ये। CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। और इसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको नीचे तक शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि इसका प्रिपरेशन मेथड, इसको हम प्रिपेयर कैसे कराते हैं। तो प्रिपेयर कराने का जो मेथड है वहाँ हम क्या करेंगे कि हमेशा स्लैंग्ड लाइम की रिएक्शन जब कभी भी हम क्लोरीन गैस के साथ करवा देते हैं, दिस इज स्लैंग्ड लाइम, दिस इज क्लोरीन गैस। व्हेन क्लोरीन गैस ट्रीटेड विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स स्लैंग्ड लाइम, देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड वाटर ऑल्सो। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी मैंने ये लिखा कि स्लैंग्ड लाइम ट्रीटेड करेगा क्लोरीन गैस के साथ, तब जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, और उसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तीनों मैंने अलग अलग तरीके से इनके नाम और फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको सबको एक बार नोट डाउन कर लो। ये हमने इसका प्रिपरेशन मेथड देखा। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड कैसे होगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, इसमें भी आपके जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो वही होंगे, यानी CaOH की होल ट्वाइस इट मीन्स स्लैंग्ड लाइम हो गया नंबर 1, और नंबर 2 हो गया क्लोरीन गैस। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं इस तरीके से, हॉरिजेंटली अरेंज्ड रहते हैं ये। इन हॉरिजेंटली अरेंज्ड सिलेंडर के बीच में रोटेटर होता है और रोटेटर के साथ में ब्लेड्स लगी हुई होती है, इसके साथ में ही होता है ये ब्लेड लगी हुई। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा शो कर दिया है, आप देख लेना, ब्लेड को बहुत बारीक से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ। अब इसको ये तीनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ स्लैंग्ड लाइम को डालने के लिए एक स्पेस होता है और नीचे की तरफ क्लोरीन गैस को पास करने के लिए एक जगह बनी हुई होती है, एक ट्यूब होती है, और यहीं नीचे की तरफ जो ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होगा उसको कलेक्ट करने के लिए ट्यूब रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे और नीचे से क्लोरीन गैस जा रही है, तो इन क्लोरीन गैस की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की रिएक्शन होगी। इन दोनों को घुमाने के लिए ये ब्लेड्स काम आती है। इन ब्लेड्स के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे पास ये OCl2 का कलेक्शन हो जाएगा। वापस समझो एक बार क्या है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड जो होता है वहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में CaOH होल ट्वाइस रहेगा और दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो क्लोरीन गैस रहेगा। इट मीन्स रिएक्शन तो वही हो गई, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, यहाँ से बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2। अब ये जो मेथड है, इस मेथड का एक नाम होता है, वो है हेंसन-क्लेवर मेथड। हेंसन-क्लेवर मेथड। इस मेथड का नाम है, जो इंडस्ट्रियल मेथड हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं उस मेथड का। अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में 3 हॉरिजेंटल सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं। दीज आर हॉरिजेंटल सिलेंडर्स। इनके बीच में एक रोटेटर होता है जो क्या करेगा, रोटेट करने का काम करता है। तीनों के बीच में रोटेटर लगा रखा है। इस रोटेटर के बीच में ब्लेड्स लगी हुई होती है। ये ब्लेड्स मिक्स करने का काम करती है। जो भी मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे, जो रॉ मटेरियल हम इसमें डालेंगे, उसको मिक्सिंग करने का काम किया जाता है। ऊपर की साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स लेंथ लाइन हो गया। जब हम इसको डालते हैं ऊपर से, और नीचे से क्लोरीन गैस को पास करने के लिए एक ट्यूब बनी हुई होती है, एक पाथ होता है। इस पाथ से क्लोरीन गैस ऊपर होती है। तीनों ही यहाँ पर सिलेंडर्स एक दूसरे के साथ हॉरिजेंटली अटैच्ड हैं। अटैच होने की वजह से तीनों के पास में, यानी क्लोरीन गैस हमने यहाँ से भेजी तो वो यहाँ पर सेकंड में और फर्स्ट में तीनों ही सिलेंडर्स में चली जाती है। और जो ब्लेड्स होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्लोरीन गैस दोनों को ही मिक्स करने का काम करती है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगी, जो नीचे की तरफ, नीचे वाले सिलेंडर के साथ एक ट्यूब के साथ एक पोर्ट कनेक्ट रहता है, एक बीकर कनेक्ट रहता है, जहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका हेंसन-क्लेवर मेथड। आपको ज़्यादा नहीं बात ध्यान रखनी है, तो इतनी बात तो ध्यान रखनी है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो मेथड होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है हेंसन-क्लेवर मेथड। इसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी ये खुद दिखता कैसे है, इसके रिएक्शंस कैसे होती है, इसके साथ में हम और दूसरे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है अपनी डर्टी वाइट पाउडर। इट मीन्स क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर इज़ ए डर्टी वाइट पाउडर। ये एक गंदा सा वाइट कलर का पाउडर होता है। इट हैव पिंजेंट स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। इसकी एक अलग ही खुशबू होती है, एक अलग स्मेल रहती है। वो स्मेल किसकी वजह से रहेगी, क्लोरीन गैस की वजह से रहेगी। सो यू शुड राइट complete sentence. It have it is dirty white powder. Second, it have pungent smell of chlorine gas. Third, when it react with the chlorine gas. ठीक है, तो थर्ड को आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, रिएक्शन विथ CO2। ठीक है, और आप चाहो तो इसको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस फॉर्म। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो फोर्थ पॉइंट जो आप लिखोगे, वो फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप यहाँ लिखोगे सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, ये कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। फिफ्थ में हम कहेंगे जब कभी भी इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखोगे रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन with acid।
रिएक्शन विथ एसिड जब हम करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। Okay, so I repeat again, properties of the bleaching powder. First property is it is dirty white powder. ये कैसा होता है? dirty white powder होता है। Second, pungent smell होती है क्लोरीन गैस की। थर्ड, जब कभी भी हम इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। फिर फोर्थ नंबर, ये कोल्ड वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। फिफ्थ नंबर, जब हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ में क्लोरीन गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो यू शुड लर्न दीज न्यू प्रोडक्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो हुई इसके प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि इसके यूज़ क्या क्या हैं। यूजेस में देखो, पहला यूज है इसका, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब हो गया जो कि कलर को फेड कर दे। ठीक है, कलर को उड़ाता हो। जैसे अपन हिंदी में अगर इसकी बात करते हैं तो ये कैसा कर देता है? रंगहीन कर देता है, यानी कलरलेस कर देता है, फेड कर देता है कलर को। तो हम इसको किसके फॉर्म में यूज़ करेंगे? ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। सेकेंड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब आपको पता है कि जब कभी भी हमारी चोट लग जाती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मतलब हो गया जहाँ पर कपड़े बनते हैं। ठीक है, अब कपड़े बनते हैं तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर कलर को फेड करने के लिए, कलर पर दूसरा कलर चढ़ाने के लिए, वुड पल्प के जो कलर्स हैं उनको फेड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि थर्ड जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम में लिया जाता है। और फोर्थ नंबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो वुड पल्प होता है इसको कलरलेस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। नंबर सेकंड एंटीसेप्टिक होता है। नंबर थ्री टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। और नंबर थ्री फोर्थ वुड पल्प को कलरलेस बनाने के काम आता है। तो आज की क्लास में हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इसका जो नेम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, या फिर इसका नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी होता है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी होता है। इसका जो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था यानी CaCl अंदर ब्रैकेट में OCl जब हमने लिखा था तब की कंडीशन में इसका जो नाम होता है वो ये वाला होता है। उसके बाद में हमने इसका प्रिपरेशन मेथड देखा। प्रिपरेशन मेथड में हमने ये देखा कि इसको हम हमेशा स्लैंग्ड लाइम के साथ क्लोरीन गैस के पास होने पर बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि क्लोरीन से जब इसकी रिएक्शन होती है, एसिड से जब इसकी रिएक्शन होती है तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। जब इसकी रिएक्शन अपन CO2 के साथ करा देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, डर्टी वाइट कलर का पाउडर होता है। इसकी अलग स्पेशल स्मेल होती है। और फिर इसके हैं यूजेस। तो हमने ये 4 यूजेस किए। तो आज की क्लास में जो हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है आप उसको बहुत ध्यान से, धीरे से पढ़ें और अच्छे से लर्न भी करें। आज के लिए इतना ही।